नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में। 7th क्लास एंड 8th क्लास दोनों ही क्लासेस में ये एक चैप्टर है मैथमेटिक्स का और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसके फंडामेंटल अगर आप समझ जाते हो तो आगे चल के बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्पफुल होता है। इस चैप्टर में पढ़ना है परसेंटेज के बारे में और फ्रैक्शन के बारे में। बेसिकली ये परसेंटेज एंड फ्रैक्शन आगे चल के बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्पफुल होता है, लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन सभी चैप्टर्स में ये आपको हेल्पफुल होता है। तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। शुरू करते हैं। बहुत आसान है, एकदम रिलैक्स माइंड पर बैठना है और इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझना है। एक बात और, जो हमारे भाई एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं और जो जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है, वो उन्हें लगता है कि मैथमेटिक्स उनकी कमजोर है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैथ को पढ़ा जाए और ये परसेंटेज उसको दिक्कत करती है, तो वो एक बार इस चीज को देख ले कि शुरुआत कैसे होती है परसेंटेज की। आपको ये बात समझ में आ जाएगी और फिर आपको हेल्प मिलेगा आपके प्रिपरेशन में। तो आते हैं, इस शब्द को ही पकड़ लेते हैं। ये शब्द है परसेंटेज। परसेंटेज का क्या मीनिंग है उसको पहले समझेंगे और फिर जाके इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या एप्लीकेशन है और किस तरीके से ये बिहेव करता है मैथमेटिक्स में। परसेंट दो वर्ड से मिलकर बना है। एक पर है, इट इज PER। पर का मतलब होता है इन ईच और सेंट मींस 100। तो मैं बेसिकली ये कह सकता हूं इन ईच 100, इन ईच 100 जो बात कही जा रही है वो परसेंटेज है। एग्जाम्पल लेकर मैं बात करता हूं। लाइक मान लो कि 50% लगा दिया। मैं यहां से पहले आपको बता दूं कि परसेंट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। एक स्लैंट हाइट लगाते हैं और दो जीरो लगा देते हैं, इससे पता चलता है कि ये परसेंट है। अगर मैं स्लैंट एक लाइन लगा के और दो जीरो लगा दूं इस तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे परसेंट। एक पूरा का पूरा वर्ड ना लिख के केवल ये सिंबल लगा देता हूं तो इसका मतलब होता है कि परसेंट। तो 50 के बाद ये सिंबल लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 50%। रीड करेंगे 50%। 50% का मतलब क्या हुआ कि 50 इन 100, 100 में से 50। जैसे मान लो कि आपको बोला जाए कि आपको अपने पैसों का 50% अपने भाई को दे देना है। 50% पैसा अपने भाई को दे देना है। मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए और बोला कि बेटे इस 50% को अपने भाई को दे दो। तो कितना देना है? 50 इन 100, इट मींस आपको 50 रुपए अपने भाई को दे देना है। अगर यही बात आधी हो जाए, मान लो कि 40% आपको कहीं देना है, सपोज कर लो कि 40%, तो अगर मम्मी ने 100 रुपए दिए हैं तो भाई को कितना देना पड़ेगा? 40 रुपीज 100 में से। तो परसेंटेज का यूजुअल मीनिंग यही है कि इन ईच 100, 100 में से कितना। अब बात समझ में आ गई कि भाई हाँ ये 100 में से ये बात कही जा रही है। तो फिर आगे हम देखते हैं कि और इसके किस तरीके से चीजें हो जाती है। एक बात समझ लेना कि परसेंट में ये भी एक चीज आता है, इस परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मीनिंग होता है 1/100। कहीं ये सिंबल लगा हुआ है और उसको आप रिमूव करना चाहते हो तो किसी भी सिंबल को आप यूं ही रिमूव नहीं कर पाओगे, उसकी जगह पर अपना वो सब्स्टिट्यूट देगा। तो परसेंटेज कहीं लगा हुआ है ये वैल्यू परसेंट और उसको आप रिमूव करना चाहते हो तो उसकी जगह पर आप 1/100 करेंगे या उस चीज को 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे 20% लिखा हुआ है और इस 20% में से इस परसेंट के सिंबल को हटाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? 20 लिख दिया और उस 20 के बाद जो परसेंट है उसकी जगह पर 1/100 करना पड़ेगा। अगर आपने इस तरीके से कर दिया तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम टू सेम है। अब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा इट्स 1/5। अगर कोई आपसे कहता है कि 20% या कोई ये कहता है 1/5, ये दोनों ही एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम टू सेम है। इससे बहुत सारी चीजें आपने देख ली है। एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, एक परसेंट वैल्यू है। तो अभी आप बातों ही बातों में सीख चुके हो कि
परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंट वैल्यू में एंड परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं। मीनिंग ऑफ परसेंटेज मैंने अभी आपको समझा दिया कि मीनिंग ऑफ परसेंट क्या होता है। यहां भी लिखा हुआ है कि 1% का मतलब ये हुआ 1/100। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। चलिए ओके, थोड़ा और वेट करते हैं। कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज, कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। तो सबसे पहले तो आप ये जान ले कि फ्रैक्शनल नंबर्स होते क्या है। एक नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया, जैसे मान लीजिए 3 लिख दिया, या 5/7 लिख दिया, या 1/2 लिख दिया, या 3/6 लिख दिया, ये सारी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में गिवन है। अब इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज। ठीक है, तो 3 लिख दिया, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंट। ठीक, अब 3 के बाद क्या लगाना है, परसेंट लगाना। 3 के बाद मतलब इस नंबर के बाद एक परसेंट की वैल्यू लगा दीजिए, परसेंट सिंबल लगाना है। तो आपको पता है, अभी शुरू में ही मैंने बताया कि ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, इसको अगर हम रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इसकी जगह पर 1/100 लगाना पड़ेगा, 1/100 लगाना पड़ेगा। अगर इसको इंसर्ट कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका रेसिप्रोकल मींस 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बात समझ लेना एक बार आराम से कि परसेंट वैल्यू को, इस सिंबल को हटाना हो मींस रिमूव करना हो, तो 1/100 से मल्टीप्लाई से गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर, और परसेंटेज लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर, 100 से मल्टीप्लाई कर। तो एक बार मैं इस चीज को आपको समझा दूं फिर से कि यहां पर लिखा हुआ है कि 1/3 एज परसेंट, इसको आप परसेंट में लिखिए। अभी आपके सामने परसेंट का सिंबल नहीं लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया था कि अगर परसेंट को लगाना हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। 1/3 और इसको मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और क्या कर दिया, परसेंट का सिंबल लगा दिया, सिंपल। अब 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा, नीचे 3 है, तो 3 से 100 में अगर आप डिवाइड करते हो, 3 से 100 में आप डिवाइड करते हो तो क्या होगा, डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। सो बेसिकली आप इसको देखेंगे 33:1/3 एंड देन परसेंट। अब यहां से इस वाले फॉर्म में कैसे आता है वो भी समझ ले बच्चे, छोटे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती तो एक बार आप समझ लें बेटा। ये नीचे क्या है, 3 है, तो ये 3 रहेगा ही नीचे, जो यहाँ रिमाइंडर आ गया है उस रिमाइंडर को आप ऊपर लिख दो 1, और जो यहां पर कोसेंट के रूप में आया है वो यहाँ पे 32। ठीक है, सो 33:1/3%, कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। अब ये नंबर फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो या फिर कैसा भी, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज हो, डेसिमल से परसेंटेज हो, परसेंटेज इंसर्ट करना है, परसेंटेज वाला सिंबल लगाना है, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, कर दो। क्या बोला, फ्रैक्शन से परसेंटेज,
या डेसिमल से परसेंटेज, दोनों में कुछ भी करना हो, सिंपली आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। एक ही बात याद रखनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मल्टीप्लाई नहीं करने आता आपको 100 से, तो वो सीखना पड़ेगा, वो सीख लो, फिर आपकी परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। फ्रैक्शन वाली नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से और ये वाला सिंबल लगा दो, परसेंटेज का बात खत्म। बहुत सारे एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि 4 को कन्वर्ट कर दो, 4 को कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में, क्या करोगे? 4। अब परसेंटेज की सिंपल लगानी है, तो यहां मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 400%। खत्म, टाटा बाय बाय, ले आओ। 3 को कर दे, किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज। 3 इज इक्वल टू, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। क्या सिंबल लगाना है? परसेंट। कितना हो जाएगा? 300। दोनों सेम टू सेम है, 3 एंड 300% एग्जैक्टली सेम टू सेम है। देखने में अलग अलग है बट सेम टू सेम। अभी बात कर लेते, ठीक है? अब आगे और बात करते हैं बच्चे। आप, आई होप अभी बात समझ गए हैं। अब यहां देखो, कह रहा है नेक्स्ट एग्जांपल, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? कि टोटल बच्चे कितने हैं? 25, उनमें से 15 गर्ल्स है, तो गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है? सिंपल है ये, 100 की बात तक पहुंचाते हैं। पहले लॉजिकली मान लेते हैं कि हम एज अ स्टूडेंट नहीं है, कोई सब्जी वाला है या फिर कोई दुकानदार है, तो उस तरीके से सोचते हैं। 25 में 15, 25 रुपए में कोई 15 चीज मिल रही है, फिर से और 25 लेकर आएंगे, फिर से 15 चीज मिल जाएगी, तो 25 और 25 कितना हो गया? 50। और ये 15 और 15 कितने हो गए? 30। तो 50 में 30, फिर से और 50 लेकर आएंगे तो और 30 मिलेगा, तो फिर 50 और 50 कितना हो गया? 100। और ये 30 और 30 कितना हो गया? 60। इसका मतलब ये है कि 100 में कितना आया? 60। एग्जैक्टली यही परसेंटेज है कि परसेंटेज कहता है कि 100 में कितना ये बताओ, और आपको 25 में तो दे दिया 15, 100 में बताओ, ये दुकानदार बता देता है। दुकानदार से आप होशियार हो तो मुझे लगता है कि आप तो यूं ही बता सकते हैं, ठीक है? तो फिर करेंगे कैसे? मैथमेटिकली इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, आप इस तरीके से आपने समझ लिया, बट मैथमेटिकली हम पेपर में कैसे करेंगे, अपनी कॉपी में कैसे करेंगे, जिससे अब आपका टीचर खुश हो? सिंपल बेटा, नीचे टोटल लिखना है, कभी भी नीचे टोटल, ऊपर जिस चीज की वैल्यू पूछी जा रही है, जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि 15 गर्ल्स की या फिर कोई और भी चीज जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी अभी बताया था ना कि किसी भी एक नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? सिंपल, मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई, कन्वर्ट द परसेंटेज। अभी देखो, 25 टोटल बच्चे हैं, कितने टोटल बच्चे? 25, और कितनी लड़कियां हैं? 15। इन 15 को कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज में, तो आ जाओ भाई, 15 ऊपर, और इस टोटल की जगह पर क्या लिखेंगे? 25, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, निपटा दो। 25 का टेबल आता है? नहीं, कोई बात नहीं, 5 का तो आता है, कर लेते। 5 1 जा 5, और 5 2 जा, और 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा, और 5 20 जा 100, मल्टीप्लाई कर दो 2 से 3 को, सो 2 3 जा 6 60%। अभी भी बताया था कि किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ गया परसेंटेज में, मल्टीप्लाइड बाय 100, यहां 100 से मल्टीप्लाई करा, और जो आंसर आया उसमें क्या कर रहे हैं हम? सिंबल इंसर्ट कर दे रहे हैं परसेंटेज का। कितना सिंपल, एक ही शब्द तो बोल रहा हूं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100। किसके लिए? फ्रैक्शन वाली वैल्यू को कन्वर्ट करनी है, किसमें? परसेंटेज में। गुड, अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे। अच्छा, ये देखो, ये तुम्हारे लिए कह रहा है कि थोड़ा, ये भाई बच्चों को चैलेंज देते हैं। ये देखो, अभी तुम समझ गए हो,
अभी इसको देख लो, यूं ही निपटा दोगे तुम। कह रहा कि 5/4, 5/4 किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट में। क्या करना होगा फिर बताओ, क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 100। ये भाई बच्चा समझ गया, कर दो इसको, खटाखट निपटा दो। कितना? 4 से 4 का टेबल आता है, 4 2 जा 8, फिर 2 0 आएगा 2, और 4 5 जा 20, और 5 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा? इट्स 125, 125%। तो परसेंट 100 से ज्यादा भी हो सकता है, परसेंट 100 से कम भी हो सकता है, परसेंट कितना भी हो सकता है, राइट? ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ते। ओके, सवाल ये पूछ रहा है, ये एक बच्ची बनी हुई है, कह रहा है कैन यू ईट 50% ऑफ अ केक? क्या तुम 50% केक का खा सकते हो? हाँ, खा ही सकते हो, केक तो पसंद ही है, नहीं स्वाद ही आ जाता है। ओके, कैन यू ईट 150% ऑफ अ केक? क्या किसी केक का तुम 150% खा सकते हो? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में, ये पेन पूरा एक 100% है ना, आधा कर देंगे तो 50% एंड 50%। तो जब पूरा ही 100% है तो इससे ज्यादा कुछ सोच सकते हैं क्या? नहीं ना। तो 100% से ज्यादा कोई चीज नहीं हो सकती, बट है ना भाई, लेकिन नंबर हो सकता है, लेकिन नंबर, जैसे नंबर की बात करो बेटा, यहां पर आपके पास 3 रोटी है, सपोज कर लो 3 ब्रेड है, 3 ब्रेड है ना, आ जाओ, हाँ 3 ब्रेड है, तो 3 अपने आप में 100% है, लेकिन कोई 3 से ज्यादा रोटी खाता है तो 100% से ज्यादा खाया वो, तो नंबर्स 100% से ज्यादा हो सकता है, बट कोई वस्तु, कोई चीज वो 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। चीजों को आप समझेंगे और बात में। आइए, कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज। लो फिर से वही कहानी शुरू कर दी इसने, ये केवल हेडिंग अलग है, जो आपने बात अभी याद करी है क्या, कि अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करना है? एक ही बात, मल्टीप्लाइड बाय, खत्म, एक ही बार में खत्म। लो भाई आ जाओ, ये देखो 0.75, और कह रहा है कन्वर्ट कर दो किसमें बेटा? क्या करोगे? निपटा दो इसको फटाफट, ये डेसिमल है, आ जाएगा क्या? 7 और 5, 75। अब ये जो बच्चे समझ नहीं पा रहे कि डेसिमल का खेल ऐसे कैसे आ गया, ये बच्चे समझ रहे हैं, आपको भी समझा देता हूं। इस डेसिमल को, अगर डेसिमल वाले नंबर्स को 100 से या फिर 0 वाले नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है क्या है कि जितने जीरोस होते हैं उतने डेसिमल को राइट साइड में खिसका देते हैं, इस साइड में। कितने जीरो हैं? 1 एंड 1, 2 जीरो है, सो डेसिमल को 2 डिजिट इधर खिसकाऊंगा, यहां से खिसकेगा 1 2, तो ये डेसिमल कहां से कहां तक आ जाएगा? यहां पे, यहां डेसिमल आ जाएगा, और लास्ट में डेसिमल वाली वैल्यू को, मतलब डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं होती अगर उसके बाद कोई नंबर, नॉन जीरो नंबर ना हो तो। 75 के बाद डेसिमल लगा दिया, ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये जो बात कही गई इस तरीके कि ये कर दो, ये कर दो, ये हो गया। एक दूसरा तरीका जो इस बुक ने सॉल्व करा है वो भी समझ लो। इस बुक ने क्या किया, 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 100, उसने कहा कि इस डेसिमल को हटा दो, ऐसे हटाओ, डेसिमल को हटाने का मतलब हुआ 1, और उसके बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरो, 1 2 1 2 0, डेसिमल को हटाया उसके लिए 1, और जितने डिजिट उतने जीरो, चिपका डाला। अब ये 100 से 100 कैंसिल आउट, जो आंसर आएगा क्या होगा? 75%। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आएगा लास्ट में उसमें परसेंट का सिंबल लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। परसेंट का सिंबल नहीं लगाते, आंसर गलत, लगाना जरूरी, ठीक है? ओके, इसको देख लो, अब तो यहीं के यहीं निपटा दोगे, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। लो 2 डिजिट इधर खिसकाना बेटा, क्या आ जाएगा? 009 होगा, बात खत्म, या केवल 9 लिख दो,
केवल 9%। बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ, निपटा दो ये। अरे वाह, इसमें बहुत सारे होशियार बच्चे भी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि डेसिमल को इधर 2 डिजिट खिसकाना है। अब एक डिजिट के बाद तो ये 2 खत्म हो जाएगा, दूसरा डिजिट है ही नहीं, तो अपने मर्जी से एक 0 लगा देंगे आप, और इस तरह से, और फिर ये हो जाएगा 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू डेसिमल यहां पर आ जाएगा बेटा, और 20 और ये परसेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कितना ही आसान है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू परसेंटेज, इन सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। निपटा सकते हो? अरे निपटा सकते हो? तो ऐसे मैं कर देता हूं फटाफट, और आप आराम से कर लेना करके। क्या करना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 100। एक ही बात बोलनी है भाई, मल्टीप्लाइड बाई 100। खत्म। आ जाओ, मल्टीप्लाइड बाई 100, इधर भी मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100, ले मल्टीप्लाइड बाई 100। खत्म। इसको देखो, 4 3 जा 4 4 जा, और ये 25 जा 75%। इसका आंसर आ गया 75%। इसको डेसिमल को 2 डिजिट खिसका दो बेटा, तो 3 5 और एक 0 आ जाएगा। नहीं भाई, हाँ 350%। बहुत बढ़िया, ये 2 0 से 50 से 2 बार निपटा दो, 50 2 100, कितना आ जाएगा? 98%। 2 से 2 को निपटा दिया, कितना आ गया बेटा? 100। इसको कर दो 2 डिजिट, अरे भाई 2 डिजिट खिसका गए तो 5% आ जाएगा। बहुत बढ़िया है ना, निपटा डाला। अब देखो शुरुआत हमने कहां से करी थी, अब देखते ही देखते निपटा रहे सवालों को। अभी आपके अंदर बदलाव आ चुका है और आप ज्यादा मैच्योर हो चुके हो। आओ आगे बढ़ते हैं। कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब ये उल्टा, हाँ अब ये उल्टा कर देना है भाई। फ्रैक्शन से परसेंटेज आ रहे थे, फ्रैक्शन से क्या किया था? बाई 100। अब ये कह रहा है कि इधर से आ जाओ, इधर से परसेंटेज से। अरे भाई तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। मल्टीप्लाई का उल्टा खत्म, टाटा बाय बाय। अगर आपको डिवाइड आता है तो खत्म, चैप्टर ही खत्म। देखो अच्छा, तो क्या बोला? कन्वर्टिंग परसेंटेज टू, ये कन्वर्टिंग परसेंटेज टू, या कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। परसेंटेज कहां है भाई? 1%। 1%। कोई बात नहीं, 1%। अब 1% से इस परसेंट वाले सिंबल को हटाना है। शुरुआत में मैंने बोला था अगर परसेंट वाले सिंबल को हटाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर परसेंट वाले को लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो परसेंट हटाना है तो उसके लिए क्या, नीचे में 100 लगा देना है। सो 1/100 हो जाएगा। अब डेसिमल में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये तो हो गया फ्रैक्शन। अब उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो नीचे कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस है। तो इस वाले में 2 डिजिट के बाद 0 आएगा, मतलब सॉरी 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो यहां पर एक ही डिजिट है और इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो एक डिजिट ये हो गया, अब दूसरा डिजिट नहीं दिख रहा तो भाई 1 रहने दो, जहां पे कोई तुम्हारा वो डिजिट ना दिखे बेटा वहां 0 लगा दिया करो, और फिर क्या हो जाएगा? डेसिमल लगाना है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर इसका ये। अब क्या होता है, टीचर ना अच्छा दिखने के लिए एक और 0 लगा देते हैं, डेसिमल से पहले एक और 0 आ जाता है, अच्छा दिखता है। इसके कोई मतलब नहीं है मैथमेटिकल, बट अच्छा दिखता है। 10%, 10%। तो 10% का मतलब क्या हो गया? नीचे 100। भाई एक 0 से तो एक 0 निपटाई दोगे, 1/10। अब एक डिजिट के बाद 0 लगाना है, तो यहां पे 1 है, इसके बाद क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। ये हो 25%। अब यहीं पर निपटा दो बेटा, 25 नीचे में 100। ये फ्रैक्शन है, अगर आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो और इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप काटते हो
तो 5 से 5 का टेबल पढ़ोगे, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, फिर 5 1 जा 5 और 5 4 जा, सो इट विल हैव 1/4, 1/4। तो ये हो गया 1/4 फ्रैक्शन की वैल्यू। कन्वर्ट करना है डेसिमल। सो डेसिमल में जब कन्वर्ट करना हो, जब भी आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 100 नीचे ही रहने देना। क्या बोला? काटने की जरूरत नहीं है कि ये डिवाइड करना शुरू कर दिया, नहीं काटना है, 100 को नीचे ही रहने देना। अभी सिखाया कि जब भी नीचे 100 रहेगा तो आपको डेसिमल कैसे लगाना है, जितने नीचे जीरोस उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। जीरो की संख्या कितनी है? 1 and 1 तो पीछे से गिनती शुरू करो, 1 और 1 2, इस 2 के बाद डेसिमल लगाना है भाई। ले 5 और 2, इसके बाद डेसिमल लगा दिया, अच्छा लगने के लिए 0 लगा दिया, तो ये जो वैल्यू है इसके इक्वल और ये क्या है? 25%। तो फ्रैक्शन में 1/4, डेसिमल में 0.25। 50%, 50 नीचे में 100। अगर काटना चाहो तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इट्स 1/2, 1/2 है ना। सो 1/2 क्या है? एक फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, फिर से वही बात, काटना नहीं है। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 50/100 है, कन्वर्ट करना है भाई। दो 0 है, 2 अंक के बाद 1 और 1, 2 अंक के बाद दशमलव, 0 5 और यहाँ पे डेसिमल। अब ये जो डेसिमल के बाद 0 लिखते हैं हम, उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, उसकी वैल्यू होती ही नहीं है। जरूरत पे लगा लेते हैं, जरूरत ना रहे तो नहीं लगाते। अगर कोई बच्चा 0.50 लिख रहा है या 0.5 केवल लिख रहा है तो ये भी सही है, ये भी सही है। वैसे इन सबकी वैल्यू भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। 90/100 9 काट दोगे, सो 9/10, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है और ये डेसिमल वैल्यू। 125/100 कर लेंगे, डिवाइड करते बेटा। अगर मैं डेसिमल वाली बात कर दूं, यहीं पे डेसिमल निपटा देता हूं, देखो 1 और 1 दो डिजिट की बात हो, 1.25 1.25 इज योर आंसर इन डेसिमल। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की बात करूं तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 125 को डिवाइड करना 100 से, 5 से 5 2 जा 0 5 25 जा, 5 से 5 5 5 जा 25 और 5 4 जा, इट इज 5/4। 5/4 आपका फ्रैक्शन वैल्यू है। इसको भी आप कर सकते हो, एक तो खुद से कर लो, कर लो, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, इट मींस परसेंटेज का सिंबल लगाना है, तो उस कंडीशन में सिंपल क्या करना है, आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन टू परसेंटेज, एफ से पी, एफ से एफ पहले आता है, पी बाद में। मल्टीप्लाई करने से चीजें बड़ी हो जाती है, तो याद रखने के लिए कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। चीजें बड़ी होती है ना मल्टीप्लाई करने से, तो एफ से कहां जाना है? पी की तरफ, तो मल्टीप्लाई कर दो। पी से एफ की तरफ आ रहे हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ, बड़ी से छोटी, क्या करना है? याद रखना है दो चीज, एफ से पी मल्टीप्लाई, पी से एफ डिवाइड। नेक्स्ट, ठीक है। चीजें टोटल 100% होती है, चीजें टोटल, मान लो कोई चीज है, तुम्हें क्या पसंद है? आइसक्रीम पसंद, तो आइसक्रीम तुम्हारे पापा लेकर आए घर में, और उस बर्तन में, पतीले में, किसी भी बर्तन में, कप में आइसक्रीम रखी हुई, तो तुमने आइसक्रीम का 30% खा लिया। कितना खा लिया? 30%। तो उस कप में बचा कितना? अब 30% खा लिया तो टोटल जो होता है वो 100% होता है। तो 100 में से 30 खा लिया, कितना बचा? 70%।
तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो अपने को यही ध्यान रखना है कि भाई टोटल मेरा 100 होता है, बात खत्म। परसेंटेज में टोटल कितना होता है? 100। सिंपल बातचीत है बेटा। आपके मार्क्स आते हैं पेपरों में, कितने मार्क्स आते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? टोटल मार्क्स आ गया, जितने भी आपने दिए पेपर में सारे नंबर आ गए तो कितना होता है वो? 100%। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब टोटल जो होता है वो 100% होता है और उसमें हमारे को कुछ मिलता है तो वो फ्रैक्शन होता है। मान लो यहाँ पे क्या कह रहा है, 35 में क्या जोड़ दो कि 100 आ जाए? 35 में क्या जोड़ दो? तो भाई किसी बच्चे को समझ में आ गया अपने आप ही 65। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या जोड़, कैसे पता चलेगा। तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। ये 100 है ना, इसमें से ये 35 है, नीचे लिख के घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने तो आता है, सिंपल। पहले इधर क्या आ जाएगा? 5 और इधर क्या आ जाएगा? 6। इट्स 65। 45% लिखना है तो 100 में से क्या घटा दो कि 45 आ जाए? बहुत ज्यादा घबराना नहीं। लो, इसमें से 100 में से क्या 40 घटा दो मेरे बच्चे, कितना आ जाएगा? 55। परसेंटेज भी तो दे रखा है।